ये देश को सुधारना है बोले तो कास्ट सिस्टम जरूर करना होगा। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि जब मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो तो दलित के ऊपर हिंसा हुई है, ऐसा मानकर उस मुसलमान के साथ भी खड़े रहे। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी योजना के खिलाफ है तो वो है ओबीसी, आदिवासी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण और उनकी जाति जनगणना। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी विचारधारा के विरोधी है तो वो है भारत का संविधान। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता के विरोधी है वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। जय भीम। ये सुबह की चाय नहीं पी, ऐसा जय भीम नहीं चलेगा। दोनों हाथ खड़े करके जय भीम, जय भीम। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट के साथी हमारे चेयरमैन साहब राजेश लिलोटिया साहब, के राजू साहब को ढेरों बधाई कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ जिले से लेकर कोलकाता तक आपने संविधान रक्षकों की जो फौज खड़ी की है उसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं। और आप तमाम साथियों को संविधान दिन की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, केवल 3 मिनट है, पहले 3 वाक्य आपके बीच में रखना चाहता हूं, ये याद रखिएगा और जन जन तक इसको पहुंचाना है। 1, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता के विरोधी है वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। 2, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी विचारधारा के विरोधी है तो वो है भारत का संविधान। और आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी योजना के खिलाफ है तो वो है ओबीसी, आदिवासी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण और उनकी जाति जनगणना। जाति जनगणना इसलिए नहीं करवाना चाहते, अभी मंच पर मैं साथी प्रोफेसर रतनलाल से बात कर रहा था, जो केक होता है ना, केक हम खाते हैं जन्मदिन पर, उस केक के ऊपर लाल या गुलाबी रंग की एक चेरी होती है। 70 साल में 15% लोगों ने हमको चेरी दिया है और 15% लोगों ने पूरा केक खाया है। और इसीलिए जाति जनगणना हो तो पता चले कि भारत के डीएनटी मुस्लिम, आदिवासी, दलित और ओबीसी में से कितनों के पास कितनी धन दौलत, कितनी संपत्ति है, उनके पास कितनी जमीनें हैं, कितने संसाधन हैं, उनके कितने ठेके और टेंडर मंजूर होते हैं। हिंदुस्तान में आज ज्यादातर 90% संसाधन के ऊपर 15% लोगों का कब्जा है। और जिस दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतू जातियों की आबादी 80-85% है, उनके पास केवल 10-12% ही संसाधन है। ये पूरा गेम उल्टा हो जाए और संसाधन हमारे पास आए, संसाधनों का सही बंटवारा हो, ये तभी मुमकिन है कि पता चले कि हिंदुस्तान में दलित कितने, आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, मुसलमान कितने और टीएनटी कितने। आज चूंकि संविधान दिन है तो आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि संविधान दिन को सेलिब्रेट करने का मतलब केवल ये नहीं कि 26 नवंबर के दिन बाबा साहब के स्टैच्यू को माला पहनाया जाए। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप जिस जिले में हैं, जिस तहसील में हैं, वहां पर कम से कम 5-10 गांव में से छुआछूत को खत्म करें। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है जब वाल्मीकि सफाई कर्मी नाली या गटर में 500 रुपए के लिए मर जाए, तब जब तक उसको न्याय न मिले तब तक उस धरने में बैठा जाए।
संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि जब मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो तो दलित के ऊपर हिंसा हुई है ऐसा मानकर उस मुसलमान के साथ भी खड़े रहे। संविधान को मानने का मतलब ये भी है कि सोचा जाए कि दलित और आदिवासियों के लिए तो आरक्षण है, लेकिन डीएनटीज के पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जब हम दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, डीएनटीज इन सभी के दर्द को महसूस करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में संविधान रक्षक है। इन्हीं शब्दों में मेरी वाणी को विराम दूंगा। आखिरी 1 मिनट राजू साहब से रिक्वेस्ट करके लेना चाहूंगा। आप तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। 23 अक्टूबर के दिन गुजरात के महिसागर जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के मंच पर से वहां की कलेक्टर नेहा कुमारी ने शेड्यूल कास्ट के दलित लड़के को 4 लोगों की उपस्थिति में बास्टर्ड हरामी कहा है। ये कहा है कि इसको चप्पल से मारना चाहिए और उसने सरकारी कार्यक्रम के डायस से ये भी कहा कि 90% दलित और आदिवासी एट्रोसिटीज के मामले ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। तो इसको रिस्पॉन्ड करते हुए 6 दिसंबर को हम तमाम लोग महिसागर चलो का कॉल दिए हैं। अब तमाम साथियों से विनती है, तमाम संविधान रक्षकों से विनती है कि 6 दिसंबर आप जब भी अपने जिले में, तहसील में, शहर में मनाएं तो साथ साथ गुजरात की एक कलेक्टर के खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर पारित हो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इस मांग को भी आप उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी का नेतृत्व में 2024 इलेक्शन का पूरा कैंपेन में ये देश में ज़रूर कास्ट सेंसस बनाना है और वो कास्ट सेंसस से जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में इक्वालिटी जो प्रिंसिपल है, कास्ट सेंसस करे तो ही वो इक्वालिटी, मैन वुमन पूरा जातियों का इक्वालिटी कास्ट सेंसस से आता बोल के राहुल जी ने पूरा देश में पहले बार एक कांग्रेस लीडर, अपोजिशन लीडर पूरा देश में कैंपेन करा। मगर प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं कर तुम बोल रहा, ओबीसी रह के भी मैं नहीं कर तुम बोल रहा। ये पूरा एक बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। तेलंगाना में अब कास्ट सेंसस हो रहा है। राहुल जी ने तेलंगाना का कास्ट सेंसस को, वो प्रोग्राम को इनाग्रेट करते हुए कहा था कि अगर कास्ट सेंसस नहीं किए तो पानी का अंदर एक बहुत बड़ा आइस बार रह के बड़े से बड़े शिपों को कैसा मार देते हैं, वो कास्ट सिस्टम वैसा ही मार देगा ये देश को। ये देश को सुधारना है बोले तो कास्ट सिस्टम जरूर करना होगा, कास्ट सेंसस करना होगा, पूरा गिनती करना होगा। और दूसरा बात, यही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच के सब कास्ट लोगों को समानता देने के लिए, रिजर्वेशन बंटवारा करने के लिए एक्सेप्ट किया। अगर सेंट्रल कास्ट सेंसस नहीं करते तो देश लेवल पे सब कास्ट का रिजर्वेशन डिवीजन नहीं कर सकते। सब कास्ट का डिवीजन जो है, सेंट्रल कास्ट सेंसस जो कॉन्स्टिट्यूशनल रजिस्ट्रार का और सेंसस कमिश्नर का सेंसस नहीं है तो कोई कोर्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टेट का जो डेटा को कोई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये देश में पूरा कांग्रेस के साथ और रीजनल पार्टी जो है इंडिया गठबंधन और कम्युनिस्ट पूरा मिलके एक पूरा साल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करने के लिए जो आंदोलन शुरू कर रहे,
वही आंदोलन में देश में जरूर कास्ट सेंसस करवाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। मैं अंत में एक नारा देता हूं, आप सब रिपीट करना है। कास्ट सेंसस बोले तो करना है, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। थैंक यू।